नमस्कार। मन लोक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने माइंड ब्रेन के में क्या अंतर है इस पर हमने बात की, ब्रेन कैसे काम करता है इस पर हमने बात की। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि माइंड बनता कैसे है, माइंड आखिर है क्या। क्या माइंड को हम सुधारेंगे तो ब्रेन सुधर जाएगा और ब्रेन को सुधारेंगे तो माइंड सुधर जाएगा, या दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको ये ऐसे समझिए कि आप लैपटॉप चलाते हैं और लैपटॉप में कोई गड़बड़ी जब नजर आती है तो कभी कभी हमें दिखता है कि सीपीयू का जो गर्माहट है, जो इसकी हीट है, वो बहुत ज़्यादा हमको नजर आती है। तो उसकी रीडिंग लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आने लगती है। तो क्या हमने सीपीयू के जो डिवाइस है उसको खोलकर तो देखा नहीं, उसको स्पर्श करके तो देखा नहीं। तो आखिर ये कैसे पता चला? क्योंकि अंदर सेंसर्स हैं, उसके कनेक्शन लैपटॉप की स्क्रीन तक पहुंचते हैं जो हमें सिग्नल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर सूचनाएं किस रूप में अंदर जा रही हैं, उस रूप के साथ जो संवेदनाएं उठ रही हैं, वो संवेदनाएं इतनी अति सूक्ष्म होती हैं कि उनको किसी भी डिवाइस या हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वही आपका मन होता है। ढेरों जानकारी इकट्ठा करने के बाद हर जानकारी के साथ हर अलग अलग तरह की संवेदनाएं जुड़ी हुई होती हैं। किसी मान के चलिए उदाहरण के तौर पे हम अगर लाल की बात करें, लाल रंग की बात करें, तो हमारे अंदर 2 चीजें सामने आ सकती हैं, लाल रंग की गाड़ी या लाल रंग का टमाटर। हो सकता है और भी कई चीजें आए, लेकिन टमाटर के साथ जो आपकी संवेदना जुड़ी है, फर्ज करो आपको पसंद ना हो, तो आपके अंदर इस टमाटर की जानकारी के साथ इस लाल रंग की पसंद ना होने की संवेदना भी सुनिश्चित होती है। ऐसी अगर लाल रंग की गाड़ी अगर आपको पसंद है तो लाल रंग की गाड़ी के साथ इस लाल रंग की गाड़ी की अच्छी होने की भावना भी संरक्षित होती है। तो जो अच्छे और बुरे का भाव है, यही संवेदना है। यही संवेदना अलग अलग तरह की जानकारियों के साथ हमें दिखती है, महसूस करते हैं, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो हर चीज के साथ एक संवेदना जुड़ती है। वही संवेदना आपका एक मन का निर्माण करता है। जैसी संवेदना आपकी किसी वस्तु से जुड़ेगी, उसी तरह का आपका मन बनने लगेगा। जब हमारी ये संवेदना हटने लगती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिसे हम आध्यात्म की भाषा में बोलते हैं निर्विकार समाधि को प्राप्त करना, यानी किसी भी तरह का निर्विचार, यानी कि किसी भी तरह का कोई विचार ना होना। तो वो विचार तो होते हैं अपनी जगह, लेकिन हम उनसे टकराते नहीं है। विचार भी अपनी जगह धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं, संवेदना भी अपनी करके धीरे धीरे गायब हो जाती है। चीजें सही रहती हैं। संवेदना से जब चीज कोई जुड़ती है तो वहां पर हमें भाव उत्पन्न होता है, अच्छे और बुरे का। वस्तु की जानकारी अपनी जगह, संवेदना की जानकारी अपनी जगह। हम जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश में ऐसी कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम वो वस्तु कैसी है, जैसी है, उसको उसी रूप में देख पाए, उसी रूप में सुन पाए, उसी रूप में पढ़ पाए, उसी रूप में स्पर्श कर पाए। ये बहुत मुश्किल अब हो गया है, क्योंकि हमारी अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग उस तरह से अब नहीं रही कि कोई वस्तु जैसी है उसको 100% उस रूप में देखना। किसी न किसी वस्तु के साथ कोई ना कोई एक भाव जुड़ ही जाता है और वही भाव हमारा मन तैयार करता है। और जब हम परेशान होते हैं तो फिर हम कहते हैं मन के अंदर झांको। दरअसल परेशानी की अवस्था में या सुख की अवस्था में हमारा मन से ही जो संवेदना उठती हैं, वही सुख और दुख होता है। उसको जब पकड़ते हुए, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे शरीर ब्रेन के अंदर बहुत ढेर सारे हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में, उससे कहीं ज्यादा। हम अभी इस अवस्था में नहीं है, हमारे वर्तमान युग इस अवस्था में नहीं है कि हर न्यूरॉन्स को स्टडी करके उसके साथ जुड़ी हुई संवेदना को अलग कर पाए। तो हम क्या करते हैं अपने ध्यान के माध्यम से या और भी कई यौगिक क्रियाओं के माध्यम से कि मन की एक संवेदना को पकड़ के उसके जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो संवेदना क्यों बनी। जब हम उस क्यों का जवाब खोज लेते हैं, उस संवेदना को पकड़ते पकड़ते देखते देखते, तब हम ये पाते हैं कि हाँ, इस संवेदना की वजह से ये हमें सुख की अनुभूति हो रही है। तो जब आप जड़ तक पहुंचते हैं, वो जड़ दरअसल क्या होता है, वो न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। वो न्यूरॉन्स
दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जैसे भी एक्शन रिएक्शन रहे हों वो फिर अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करती है। तो यही समझिए कि जब आपका कंप्यूटर गड़बड़ा रहा होता है तो स्क्रीन से आप पता लगाते हैं कि हार्डवेयर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे ही जब मन हमारा ठीक हो अच्छा होता है या उसमें अच्छी संवेदनाएं नहीं होती हैं, कुछ खराब संवेदनाएं होती हैं, तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रेन में आखिर क्या हलचल चल रही होती है। तो माइंड और ब्रेन ये दोनों इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जो हमने पिछले 2 एपिसोड में चर्चा की है। तो माइंड पर काम करेंगे तो ब्रेन अपने आप दुरुस्त होने लगेगा, और जब ब्रेन पर काम करेंगे तो शरीर आपका दुरुस्त होने लगेगा, और इस तरह से आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।